नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रत्लम ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रत्लम ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। भारतीयों की हुई चांदी ही चांदी, भारतीय दूतावास यूएई में खोलेगा 14 नए पासपोर्ट केंद्र। यूएई में 6000 प्रवासी गिरफ्तार, सख्त कार्रवाई जारी। यूएई में अब कोर्ट में एआई सॉल्व करेगा केस। यूएई के बिग टिकट ड्रॉ में चमकी भारतीय की किस्मत, लॉटरी में जीत ने मंजू को रातों रात बनाया करोड़पति। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। भारतीयों की तो लॉटरी लग गई है। भारतीय दूतावास दुबई में 14 नए पासपोर्ट केंद्र खोलने वाला है। भारतीय प्रवासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि भारतीय दूतावास जल्द ही संयुक्त अरब अमीरात में 14 नए पासपोर्ट और वीजा सेवा केंद्र खोलने जा रहा है। इस नई पहल के तहत भारतीय काउंसुलर आवेदन केंद्र की शुरुआत इस साल की दूसरी तिमाही में की जाएगी। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने एकीकृत सेवा केंद्र की योजना बनाई है, जिससे सभी काउंसुलर सेवाओं को एक ही सुविधा में लाया जाएगा। इससे यूएई में रहने वाले 40 लाख भारतीयों के साथ साथ भारतीय वीजा के इच्छुक विदेशी नागरिकों को भी लाभ मिलेगा। यह केंद्र पासपोर्ट, वीजा और अन्य दूतावास सेवाओं को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। आईसीएसी के जरिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा होगी, जिससे आवेदन प्रक्रिया आसान बनेगी और अब अपॉइंटमेंट के लिए केवल 5 दिनों का इंतजार करना होगा। साथ ही आवेदन प्रोसेसिंग केवल 30 मिनट में पूरी होगी और सेवा मानकों को सख्त किया जाएगा, जिससे किसी भी सेवा प्रदाता की गलती पर आर्थिक दंड लगाया जा सकेगा। भारतीय दूतावास इन 14 केंद्रों को अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, फुजैरा और अल क्वैन, खोर फक्कन, खलबा और रास अल खैमा सहित विभिन्न शहरों में खोलने की योजना बना रहा है। ये परियोजना पहले 2024 की शुरुआत में शुरू होने वाली थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण इसमें देरी हुई। अब नई निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे यह जल्द ही लागू होगा। इस पहल से भारतीय प्रवासियों को पासपोर्ट और वीजा सेवाओं में आसानी होगी, समय की बचत होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। यूएई में 6000 प्रवासी गिरफ्तार, सख्त कार्रवाई जारी। यूएई में एमनेस्टी स्कीम समाप्त होने के बाद जनवरी महीने में अधिकारियों ने वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 6000 से ज्यादा लोगों को पकड़ा है। सरकार ने 270 से अधिक जांच अभियान चलाए, जिनमें से 93% मामलों में पकड़े गए लोगों को देश वापस भेजने की प्रक्रिया जारी है। पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा के प्रमुख मेजर जनरल सुहेल सईद अल खैली ने बताया है कि ऐसे अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे, इसीलिए लोगों को वीजा नियमों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पिछले साल 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक सरकार ने एक विशेष छूट योजना चलाई थी, जिसमें वीजा नियम तोड़ने वालों को बिना किसी प्रतिबंध के यूएई छोड़ने या कानूनी रूप से वीजा रिन्यूअल का मौका दिया गया था। हालांकि जो लोग तब भी नियमों का पालन नहीं कर सके, उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई हो रही है। ब्रिगेडियर जनरल सईद सलीम अल शमी ने स्पष्ट किया है कि वीजा नियम तोड़ने वालों के अलावा उन्हें शरण देने या अवैध रूप से काम पर रखने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी की मदद करता है तो उसे जेल के साथ कम से कम 10,000 दिरहम का जुर्माना भरना होगा। बिना आधिकारिक स्पॉन्सर के किसी को काम पर रखने पर 50,000 दिरहम का जुर्माना लगेगा, जबकि यदि कोई व्यक्ति अपने स्पॉन्सर के अलावा किसी अन्य के लिए काम करता पाया गया तो उसे जेल, निर्वासन और यूएई में स्थायी रूप से प्रवेश प्रतिबंध का सामना भी करना पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वीजा नियमों का पालन अनिवार्य है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
यूएई में अब कोर्ट में एआई सॉल्व करेगा केस। यूएई में जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपराधों की जांच और केस के विश्लेषण में मदद कर सकता है। एक टॉप अधिकारी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कानूनी प्रक्रियाओं को और तेज और सटीक बनाने के लिए किया जाएगा। इससे न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। अधिकारियों के मुताबिक एआई सिस्टम अपराधों से जुड़े डेटा को एनालाइज करके पैटर्न और ट्रेडर्स को समझने में मदद करेगा। इससे पुलिस और अदालतों को केस को समझने और सुलझाने में आसानी होगी। हालांकि यह टेक्नोलॉजी इंसानी जजों की जगह नहीं लेगी, बल्कि उनकी मदद करेगी। ये कदम यूएई सरकार के डिजिटल और स्मार्ट सिस्टम की ओर बढ़ते कदम का हिस्सा है। अधिकारी के मुताबिक एआई सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि अपराधों का सही तरीके से विश्लेषण हो और फैसले जल्दी लिए जाएं। इसका मकसद कोर्ट सिस्टम को और तेज और अधिक प्रभावी बनाना है, ताकि मामलों को सुलझाने में समय की बचत हो सके और गलतियों की संभावना कम हो। यूएई पहले से ही एआई और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इस नई पहल से देश की न्यायिक प्रणाली और भी मॉडर्न और एडवांस होगी। अधिकारी ने कहा कि एआई का इस्तेमाल करके अपराधों को रोकने और न्याय देने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा सकता है। इस तरह यूएई में एआई टेक्नोलॉजी न्यायिक क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। यह न केवल केस को जल्दी सुलझाने में मदद करेगी, बल्कि अपराधों को रोकने में भी अहम भूमिका निभाएगी। यूएई के बिग टिकट ड्रॉ में चमकी भारतीय की किस्मत। लॉटरी में जीत ने मंजू को रातों रात बनाया करोड़पति। कतर में रहने वाले मंजू अजीत कुमार ने यूएई के बिग टिकट ड्रॉ में 10 लाख दिरहम यूएई की करेंसी जीते हैं। ये रकम भारतीय करेंसी में 2 करोड़ 37 लाख रुपए से ज्यादा है। केरल से ताल्लुक रखने वाले 53 वर्षीय मंजू ने जनवरी महीने के आखिरी साप्ताहिक ड्रॉ में ये इनाम जीता है। पेशे से अकाउंटेंट कुमार पिछले 20 सालों से कतर में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। कुमार लंबे समय से ड्रॉ के टिकट खरीद रहे थे, लेकिन पहली बार उनका इतना बड़ा इनाम निकला है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मंजू कुमार ने 10 साल पहले बिग टिकट का विज्ञापन देकर इस लॉटरी के बारे में जाना था। वह बीते 1 दशक से लगातार टिकट खरीद रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से वह अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर हर महीने टिकट खरीदते हैं। मंजू का कहना है कि उन्होंने इस दफा अकेले टिकट खरीदा और किस्मत ने उनका साथ दिया। उनका 10 लाख दिरहम का इनाम निकला है। मंजू अजीता कुमार केरल के रहने वाले हैं। वे कहते हैं कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जीत गया हूं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो। जब मुझे पहली बार कॉल आया तो मुझे लगा कि कोई स्कैम है। मैंने आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखा तो मुझे अपनी जीत का एहसास हुआ। इसके बाद मैंने परिवार और दोस्तों को जानकारी दी। चलिए अब बताते हैं आखिर में क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.32 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.12 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.99 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले दिन 36.91 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.35 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.49 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.35 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.35 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.12 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.12 भूटानी करेंसी थी। यहाँ है आज के गोल्ड रेट्स। तो बता दें, दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 263.30 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 257.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6268 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 321.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7660 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 314.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो ये 345.75 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 339.75 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 8231 की है। क्या है आज के दिरहम रेट। तो बता दें, आज एक यूएई दिरहम में 23.80 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.60 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.77 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.69 नेपाली रुपीस थे।
वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.03 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.18 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.92 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.93 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.60 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.56 भूटानी करेंसी थी। तो यदि आज की ताज़ा बुलेटिन ऐसे ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।